हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एआई फाइनाइट लर्निंग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग वेल। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू इंटीमेट यू दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेटा साइंस कोर्स और फुल स्टैक डेवलपमेंट, एंड if you want to read it or learn in more structured way or in more comprehensive way, so you can contact us at, or you can WhatsApp us at 8808564250। सो गाइज, अपनी पिछली वीडियो में हमने डेटाबेस के बारे में पढ़ा था और टेबल्स के बारे में भी पढ़ा था, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, कंस्ट्रेंट के बारे में पढ़ा था। और आज हम देखेंगे टेबल कैसे बनाई जाती है, टेबल में डाटा कैसे इंसर्ट किया जाता है, कंस्ट्रेंट यूज़ कैसे किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आज हम कवर करेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले टेबल को क्रिएट करना सीखने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि टेबल किस फॉर्मेट में होता है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि टेबल हमारी एसक्यूएल में जो एक्सेस होती है, एसक्यूएल के द्वारा जो हम एक्सेस कर सकते हैं वो किस तरह की डेटाबेस को कर सकते हैं, जो कि हमारा रैशनल डेटाबेस हो। और रैशनल डेटाबेस में हमारे टेबल्स किस फॉर्मेट में होती है, हमेशा रोज़ एंड कॉलम्स में होती हैं। सो गाइज, अगर हम बात करें टेबल की मेन इंपॉर्टेंट तीन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो टेबल का जरूर नाम होगा, दूसरा कॉलम नेम होगा, और तीसरा जो कॉलम होगा उसका किस तरह का डेटा टाइप होगा। ये हमारे थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका सिंटेक्स। तो सिंटेक्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्रिएट टेबल नेम, टेबल और टेबल का नाम, फिर कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। इसी तरीके से जितने हमारे कॉलम होंगे सभी कॉलम के नेम और डेटा टाइप लिखेंगे। चलिए चलते हैं डेटाबेस में और देखते हैं कि टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने एसक्यूएल सर्वर पर। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, उसमें टेबल को कैसे हम रखते हैं, क्रिएट करते हैं। टेबल के फॉर्मेट में बेसिकली बताया था कि टेबल का फॉर्मेट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम देखेंगे टेबल कैसे हम बनाते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में कौन सा डेटाबेस बनाया था, एआई फाइनेट लर्निंग। तो अब हम सारा काम इसी डेटाबेस में करेंगे और आने वाली वीडियोस में भी जितना काम करेंगे इसी सारी डेटाबेस में काम करेंगे। गाइस, टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल हमको जिस डेटाबेस में बनानी है हमको उसको डेटाबेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने कैसे बताया था, अगर उस डेटाबेस को यूज़ करना है तो हम सिंटेक्स क्या लेंगे, यूज़ एआई फाइनाइट लर्निंग कोलन, और इसको एक्सिक्यूट कर देंगे। कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली। तो हमारा अब कौन सा डेटाबेस यूज़ हो रहा है, एआई फाइनाइट लर्निंग। अगर आपको चेक करना है कि हमारा ये डेटाबेस यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ जाके भी चेक कर सकते हो कि आपका डेटाबेस का यहाँ पे नाम आ जाएगा। राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। इस डेटाबेस को यूज़ करने के बाद अब हम देखेंगे कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। तो टेबल क्रिएट करने की अभी सिंटेक्स हमने क्या देखी, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम लेट से स्टूडेंट मान लेते हैं। इसके बाद इस पहला कॉलम का नेम हम आईडी ले लेते हैं, और इसका डेटा टाइप हो जाएगा इंट, क्योंकि हमारा आईडी किस फॉर्मेट में होती है, 123 के फॉर्मेट में होती है। तो 123 क्या होता है, इंटीजर। तो इसका डेटा टाइप इंटीजर हो जाएगा, कॉमा। सेकंड कॉलम हम ले लेते हैं नेम का, नेम हो जाएगा, क्योंकि नेम इनबिल्ट फंक्शन होता है इसलिए हम इसको नेम्स लेंगे। और इसका डेटा टाइप हम रखेंगे वैरकर, और इसको स्पेस देंगे 20 का। बेसिकली ये बताता है कि कितने करेक्टर का स्पेस है इसमें। वैरकर क्या होता है, वैरकर हमने जो बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग और करेक्टर टाइप का डेटा टाइप होगा तो हम क्या देते हैं, वैरकर। अगर डेटा टाइप्स के बारे में आपको देखना है तो पिछली वीडियोस को जाके देखें। नेक्स्ट, अब हम थर्ड कॉलम ले लेते हैं सेक्शन का। सेक्शन में हमारा कौन सा डेटा टाइप होगा, वैरकर अगेन, क्योंकि हम इसको रोमन नंबर्स में लिखेंगे। इसको हम दे देते हैं 5 का स्पेस, क्योंकि इसमें मोस्टली हमारा 1 2 3 से लेके अगर हम कोई भी रोमन नंबर लिखते हैं तो 5 डिजिट्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद हम ले लेते हैं लास्ट कॉलम मार्क्स का, और मार्क्स भी हमेशा क्या डेटा टाइप होगा, इंटीजर, ब्रैकेट बंद, कोलन। ये हमारा सिंटेक्स पूरा हो गया। अब इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे। अगेन कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारी टेबल बन चुकी है। अगर टेबल को चेक करना है कि टेबल कहाँ पे हमारी, तो हमने कौन से डेटाबेस में बनाया था, एआई फाइनाइट लर्निंग। तो इसको खोलेंगे हम और इसमें टेबल्स में जाएंगे, टेबल्स में इसको रिफ्रेश करेंगे। तो टेबल्स में जाएंगे और टेबल्स में ये देखिए हमारी टेबल में स्टूडेंट टेबल बन गई है डेटाबेस में। गाइज, अब हम देखेंगे टेबल में हम कंस्ट्रेंट को कैसे यूज़ करते हैं।
तो कंस्ट्रेंट यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम, और फिर कॉलम का डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। इसके बाद फिर से अगेन कॉलम, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। इसी तरीके से हम जितने भी हमारे कॉलम होंगे उसका जो भी डेटा टाइप होगा और कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट ऑप्शनल होता है, आप कंस्ट्रेंट लिख भी सकते हैं जैसे, और नहीं भी लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले वाले सिंटेक्स में देखा था कि हमने कोई भी कॉलम में किसी भी तरह का कंस्ट्रेंट नहीं यूज़ किया था। लेकिन अब हम देखेंगे कि कंस्ट्रेंट को कैसे टेबल में हम यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, कंस्ट्रेंट के साथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल और बनाएंगे स्टूडेंट की, सॉरी टीचर की। ये टेबल टीचर। अब टीचर में हम क्या करेंगे, फिर से आईडी ले लेंगे क्योंकि टीचर की भी एक आईडी होगी अपनी, इंटीजर। अब हम जैसे कि जानते हैं कि आईडी हमेशा की नॉट नल होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी टीचर की कोई आईडी ना हो, तो आईडी मस्ट होगी। तो इसलिए वो कॉलम नॉट नल रहेगा, तो इसमें वैल्यूज़ होना कंपलसरी और मैंडेटरी है। और साथ ही में वो यूनिक भी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचर की ऐसा नहीं हो सकता किसी दो टीचर की एक ही आईडी हो। तो टीचर की जो आईडी होगी वो यूनिक होगी। तो जब मैंने बताया था कि आपको अगर टेबल हम यूज़ कर रहे हैं कोई, और उसमें कोई भी कॉलम ऐसा है जिसमें नॉट नल और यूनिक दोनों होना चाहिए, तो हम उसको किस कंस्ट्रेंट से देते हैं, हम प्राइमरी की दे देते हैं। तो प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की, अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उसको देखें, क्योंकि उसमें हमने सारे कंस्ट्रेंट के बारे में बताया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे कॉलम नेम का। ऑफ कोर्स टीचर का नेम होगा, तो नेम्स में वैरकैर हो जाएगा डेटा टाइप, और ये स्पेस हम ले लेते हैं फिर से 20। और इसका कंस्ट्रेंट क्या होगा, सो टीचर का ऑफ कोर्स जो नेम होगा वो हम क्या करेंगे, नॉट नल रखेंगे, क्योंकि जो नेम होता है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन नेम होना कंपलसरी है, तो क्या यूज़ करेंगे, नॉट नल। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं सैलरी। सैलरी में हम ले लेते हैं वैरकैर, सॉरी इंट, और इसका कंस्ट्रेंट हम क्या लेंगे, नॉट नल, फिर से, क्योंकि सैलरी भी हमारी डुप्लीकेट हो सकती है। नेक्स्ट कॉलम में लेते हैं मोबाइल का। सो मोबाइल में क्या है कि मान लीजिए कि हमने टेबल ले रहे हैं और उसमें हमने मैंडेटरी नहीं रखा है कि कोई अपना मोबाइल नंबर दे, तो उस केस में क्या होगा, वो नल तो हो सकता है लेकिन यूनिक रहना चाहिए, क्योंकि नंबर कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि किसी दो लोगों के सेम मोबाइल नंबर हो। तो हम यहाँ पे कौन सा देंगे कंस्ट्रेंट, यूनिक का। सो डेटा टाइप पहले देंगे हम इंट का, और कंस्ट्रेंट देंगे यूनिक, ब्रैकेट बंद और कोलन। ये हमारा सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रन करेंगे। एरर, सॉरी, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर से रन करते हैं। एक्सिक्यूट कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, राइट। सो गाइज, अब तक हमने देखा डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, डेटाबेस को ड्रॉप कैसे किया जाता है, टेबल कैसे बनाई जाती है। लेकिन अब हम देखेंगे टेबल में डेटा को इंसर्ट कैसे किया जाता है। सो इसके लिए सिंटेक्स हम कौन सा यूज़ करते हैं, सो सिंटेक्स हमारा रहेगा इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज़, और ब्रैकेट के अंदर वो कॉलम की वैल्यूज़ रहेंगी उसी सीरियल में जिस सीरियल में हमारा कॉलम के नेम थे। चलिए ये भी देख लेते हैं। सो गाइज, मान लेते हैं कि अगर हमें स्टूडेंट टेबल में अपने डेटा को इंसर्ट करना है, तो हमारे स्टूडेंट टेबल की कॉलम का नाम क्या था, आईडी, नेम, सेक्शन और मार्क्स। तो अगर हमें इसमें अपने डेटा को इंसर्ट करना है, तो हमारा जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो भी किस फॉर्मेट में रहनी चाहिए, किस सीरीज़ में रहनी चाहिए, जिस सीरियल में हमारा कॉलम नेम है। तो हमारा कॉलम नेम क्या है, पहले आईडी, नेम, सेक्शन और मार्क्स, तो इसी सीरियल में हम अपने कॉलम की वैल्यूज़ को भी रखेंगे। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट और इनटू उस टेबल का नाम जिसमें हमें डेटा को इंसर्ट करना है। तो हमारी टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। उसके बाद वैल्यूज़, इसको नेक्स्ट लाइन में रखते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए।
वैल्यूज़ को हम कैसे रखेंगे सेम फॉर्मेट में। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेट क्या होगा, इसको हम स्टूडेंट टेबल को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आईडी है, आईडी को मान लिया 1, नेम मान लेते हैं सुमित। स्ट्रिंग को हम हमेशा कैसे रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में। अच्छा एक चीज़ और, अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग रखनी है एसक्यूएल में तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। ये बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखें। तो हम क्या करेंगे कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथन में क्या होता है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दोनों ही काम करते हैं। और यहाँ पे किसी किसी डेटाबेस में क्या होता है, सिर्फ सिंगल आपका जो इन्वर्टेड कॉमा है वो यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम कहीं कन्फ्यूज़न ना हो तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को ही यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे हम, सुमित, इसके बाद हमने सेक्शन देना है। सेक्शन हमने मान लिया ये 5th सेक्शन में है, ये भी हमारा करेक्टर टाइप है तो इसको स्ट्रिंग में रखेंगे, कॉमा, इसके बाद मार्क्स। लेट से मार्क्स 25 दे देते हैं हम। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे। अब इसकी आईडीज चेंज कर लेते हैं हम। नाम अब है विनय, रिया, संजय। और हम सेक्शन ले लेते हैं 4, सॉरी 5, 6, थर्ड, सेकेंड और 5। मार्क्स हम दे देते हैं 25, 23, 25 इसमें रहने देते हैं फिर से, 29 और 32। और हर कॉलम के बीच में हमारा कॉमा होगा। और लास्ट में कोलन। ये हमारा सिंटेक्स पूरा हो गया। अब इसको हम एक्सक्यूट कर देते हैं। तो इसको पहले तो हम मैसेज कॉलम को नीचे कर देते हैं जिससे आपको पूरा एक बार में दिख जाए। और अब इसको रन कराते हैं। 5 रोज अफेक्टेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 रोज इंसर्ट हो चुकी है हमारी। सो गाइज अब हमने डेटाबेस भी बना लिया, टेबल भी बना ली, उसमें डेटा भी इंसर्ट कर दिया। लेकिन अब हम उस डेटा को देखें कैसे, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट का। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, फिर कॉलम का नाम, जो भी हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 होगा और कॉलम 3 होगा, उसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम। और अगर हमें किसी कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं उसको काउंट करना है तो क्या करेंगे, सिलेक्ट, काउंट और उस कॉलम का नाम और फ्रॉम टेबल नेम। और अगर हमें ये देखना है उसमें एक डिस्टिंक्ट वैल्यू, मतलब कि कितनी ऐसी वैल्यू है जो अलग अलग है, मतलब यूनिक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट, डिस्टिंक्ट और कॉलम का नाम और फ्रॉम टेबल नेम। चलिए इसको भी देखते हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें अब देखना है अपनी स्टूडेंट टेबल को, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार को हम क्यों यूज़ करते हैं, स्टार को एक्चुअली हम इसलिए यूज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 15-16 कॉलम है या हंड्रेड्स ऑफ कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, सारे कॉलम के नाम तो देंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, स्टार, स्टार मतलब क्या होता है, ऑल। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और उस टेबल का नाम स्टूडेंट, और इसको रन कर देंगे। सी, तो हमारी टेबल सामने आ चुकी है। इसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। सो देखिए, सुमित 5th 25, अभय 6th 23, विनय 3rd 25, और इसी तरीके से पूरा हमारा डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब मान लीजिए कि हमें सिर्फ 2 कॉलम देखने हैं, तो हम क्या करेंगे, तो अगर मान लीजिए हमें आईडी और मार्क्स देखते हैं, या आईडी नेम और मार्क्स देखने हैं, तो हमको 3 कॉलम लेने होंगे, सिलेक्ट आईडी नेम्स मार्क्स।
और फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट। ये देखिए अब हमारे 3 कॉलम आ चुके हैं। सो गाइस, टेबल को देखने के लिए, डाटा फैच करने के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप एक वेबसाइट बनाते हैं और आपको उसमें कुछ कॉलम दिखाने हैं या कोई इसी तरह का ग्राफ दिखाना है या किसी तरह की कैलकुलेशन करके कोई डाटा को आपको पहले डाटा फैच करना है, उसके बाद उस पर कैलकुलेशन करनी है, तो आप क्या करोगे, एक एसक्यूएल की क्वेरी लिखोगे जिससे वो डेटा आपका साइट पर आ जाएगा और वहाँ से आप उसको रेंडर कर दोगे। तो अभी के लिए हम समझते हैं कि हमें डेटा को कैसे फैच करते हैं। अब हम जैसे मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि नेम्स में कितने हमारे काउंट है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट, कॉलम का नेम नेम्स फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी फ्रॉम, ये देखिए 5 काउंट आ गया हमारा, क्योंकि हमने 5 इंसर्ट किए थे नेम, तो इसलिए हमारे कितने हैं नंबर ऑफ नेम्स, 5। अब हमें जैसे कि मान लीजिए, फिर से इसको रन करके देखते हैं, टेबल आ जाए सामने। अगर हमें ये देखना है कि इस मार्क्स में डिस्टिंक्ट कितने हैं, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट मतलब कि यूनिक कितने हैं, तो हम करेंगे सिलेक्ट, फिर से डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसको एक्सक्यूट करेंगे, ये देखिए 23, 25, 29 और 32, इसमें से एक 25 गायब हो चुका है, देखिए, क्योंकि इसमें दो 25 थे हमने जब डाटा इंसर्ट किया था, 25 और 25, तो इनमें से सिर्फ ये एक को लेगा और एक को हटा देगा। तो अब ये देखिए फिर से 23, 25, 29 एंड 32, तो हमारे पास सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ चुकी है। सो गाइज, अब हम देखेंगे डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है। तो फिल्टर करने के लिए गाइज हम क्या करते हैं, वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। तो वेयर क्लॉज का कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटेक्स देखेंगे। तो क्या करते हैं हम, सिलेक्ट कॉलम का नाम, तो जो भी कॉलम हमें चाहिए वो, उसके बाद टेबल का नाम, फ्रॉम लगा के टेबल का नाम, और उसके बाद वेयर क्लॉज को यूज़ करेंगे, और वेयर क्लॉज के बाद उस कॉलम का नेम जिस पे हमें फ़िल्टर लगाना है और उसकी जिस वैल्यू के लिए फ़िल्टर लगाना है वो वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे। चलिए इसको भी देख लेते हैं। पहले तो हम स्टूडेंट टेबल को फिर से देख लेते हैं पूरा। अब मान लीजिए कि हमें चाहिए कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेक्शन 5th में हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, सेक्शन 5th वाले नेम हमारे सुमित और संजय आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिलेक्ट कॉलम का नेम, मान लीजिए आईडी ले लेते हैं हम, और नेम ले लेते हैं, और सेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सेक्शन क्यों लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें सेक्शन पे ही तो फिल्टर लगाना है। उसके बाद अगर आप सेक्शन नहीं भी लेते हो तो भी काम चलेगा, लेकिन फिर भी अगर हमको देखना है, चेक करना है, तो क्या करेंगे, सेक्शन लेंगे। इसके बाद फ्रॉम स्टूडेंट, और इसके बाद हम क्या करेंगे, वेयर क्लॉज का यूज़ करेंगे, वेयर सेक्शन इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या लेना है, इन्वर्टेड कॉमा लेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग यूज़ करने जा रहे हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, बेसिकली करेक्टर से जो फॉर्म होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 5th, हमें देखना है 5th सेक्शन में कितने लोग हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए गाइस, सुमित और संजय आ गए। इसी तरीके से अगर हमें मार्क्स पे लगाना है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम टेबल को एक्सक्यूट पूरा देखते हैं। अब इसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए हमें मार्क्स पे लगाना है और हमको 2 कॉलम चाहिए खाली, आईडी और मार्क्स, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट आईडी और मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर सेक्शन, सॉरी मार्क्स इक्वल्स टू 25। यहाँ हम स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है, और एक्सक्यूट स्टूडेंट, देर इज सम मिस्टेक आई थिंक, ओ सॉरी, फ्रॉम
एक्सक्यूट, या 1 and 3, 25 दोनों के मार्क्स हैं। अगर यहाँ पे हमको नेम भी चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, नेम भी ले लेंगे, नेम कॉमा, सॉरी नेम्स है, एक्सक्यूट करेंगे और ये देखिए नाम भी आ गया। अगर हम चाहते हैं कि हमें 25 मार्क्स वाले स्टूडेंट चाहिए लेकिन मार्क्स नहीं चाहिए, तो हम मार्क्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्क्स कॉलम लेना ही लेना है, लेकिन आपको फ़िल्टर यूज़ करना है मार्क्स पे कि अगर 25 मार्क्स वाले नेम चाहिए आपको तो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर से एक्सक्यूट करेंगे और ये देखिए सुमित और विनय हमारे पास आ गया क्योंकि इनके 25 मार्क्स थे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे और भी डिफरेंट क्वेरीज के बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।